रही ना, क्यों नहीं जाने दे रहे, ये तो बताए ना। ये सील किया हुआ सारा कुछ आपने। अंदर आर्डर देने वाला बंदा है ही कोई नहीं। वो तो सेक्रेटरी अभी है ही नहीं है। स्पीकर नहीं है तो वो सेक्रेटरी कैसे हो सकते हैं? ठीक है, लड़न तो यार मलिक साहब बैन ये भी पकड़िए बैन इधर रुकना तो जाने की मलिक साहब आगे मलिक साहब बैन ये भी ले ले राणा साहब बैन साहब ये भी करा दो करा रहे उधर दे दो ना, थोड़ा सा इधर इधर उधर भी दे दो साहब। उधर भी करा रहा है, उधर भी करवा रहे हैं, उधर भी करवा रहे हैं। यार पढ़ी दो, मैं पढ़ना ना दो, मैं पढ़ी मेरे को नहीं पढ़ा कोई एक ले लेना ओए ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆ ਫਾੜੀ अपना समी भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगो किथे है? लोगो दे दो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब हम ये स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराने जा रहे हैं, तो एक बात मैं इस मौके पे कहूँगा कि चौधरी साहब, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ आप अपनी सियासी ज़िंदगी की आखिरी नींव के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम पंजाब का ख्वाब तो अब आप भूल जाएं। वो तो आप पिछले एक हफ्ते से जिस तरह सीएम पंजाब के इंतखाब से भाग रहे हैं, वो तो यहाँ है कि पंजाब के अवाम आपका वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन आज की इस मोशन के बाद जो आपके पास स्पीकर का ओहदा था, अल्लाह की मेहरबानी और अपोजिशन की जितनी सियासी जमातें हैं उनकी क़यादतों के फैसले के तहत अब ये पंजाब असम्बली का स्पीकर का ओहदा भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास नहीं रहेगा। और आप और आपके बेटे ने पाकिस्तान और पंजाब की सियासत में जो गंद डाला है, इंशाअल्लाह ताला पंजाब असम्बली के मेंबरान आपसे भी और आपके होनहार फर्जंद से भी इस गंद का पूरा हिसाब लेंगे। और आपने इस ऐवान को, इस हाउस को जिस तरह से गुजरात का कोई इदारा समझा है, यहाँ इस असम्बली को जिस तरह आपने नो गो एरिया बनाया है, मैं पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं या दीगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपके कल से लेके आज तक जितने इक़दामात हैं वो गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, और वक्त आने पे आपको इनका हिसाब भी देना पड़ेगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आपने अपनी इस गंदी सियासत का आगाज़ जो दुआए खैर कह के मुल्क के अंदर दुआए खैर के नतीजे में खैर बरामद होने की बजाय
चौधरी साहब, आपकी सियासत जो है उसमें इंतशार बरामद हुआ और आपने ना आइन को माना ना कानून को माना। अब आप मुसलसल एक हफ्ते से पंजाब असेंबली के अंदर अपनी शिकस्त देख के आगे आगे भाग रहे हैं, हम आपके पीछे पीछे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से आप इलेक्शन भी हारेंगे सीएम का और इंशाल्लाह ताला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी हमारी कामयाब होगी। अच्छा समी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आगे आ जाए, आगे भाई साहब आगे। कौमी असेंबली में इमरान खान की एक गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों के बाद जब पंजाब में सूबाई असेंबली के मेंबरान की अक्सरियत ने यह फैसला किया कि यहाँ पे बुज़दार हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं चलेगी और एक मुतफिका फैसले के तहत हमदा शहबाज को कैंडिडेट बनाया गया और आइन के तहत, कानून के तहत रिकॉग्निशन दी गई और फिर 3 अप्रैल को मीडिया का दाखिला बंद कर दिया गया क्योंकि दिल में चोर था, अक्सियत खो चुके थे और तहरीक इंसाफ को और काफिले को इस बात का इल्म था कि अब ये इलेक्शन हार जाएंगे। और 3 अप्रैल को अपनी खवातीन के जरिए हमारी खवातीन और मर्दों पे हमला कराया गया, खुद तोड़फोड़ की गई और उसके बाद चैनल्स पे ये खबरें चलाई गई कि अपोजिशन के लोग तोड़फोड़ में मुलव्वस हैं, तो उसकी सामने वीडियो आनी चाहिए। और जब डिप्टी स्पीकर ने कल जब एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यकीन दहानी करवाई कि आज 6 अप्रैल को इजलास होगा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के साथ अफसोसनाक बात है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत खिलवाड़ कर रही है। आज पूरी कौम अदालत आलिया की तरफ देख रही है। जब डिप्टी स्पीकर ने एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी के बाद आज के इजलास को कॉल किया, तो आज के इजलास के बारे में लीतो लाल से काम लिया जा रहा है। आज पंजाब की मुतहिदा अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, तरीन साहब के ग्रुप ने, अलीम साहब के ग्रुप ने, असद खोखर साहब के ग्रुप ने और तमाम आज़ाद अरकान ने इस बात का फैसला किया कि आज स्पीकर के गैर कानूनी और गैर आइनी हथकंडों को रोकने के लिए उनके खिलाफ मतबाद जमा कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक मिनट बादल साहब जी, हमने ये फैसला किया है कि जो ही इजलास होता है सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा वो आप तमाम मीडिया के लोगों के लिए होगा, क्योंकि आप मीडिया के लोग माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ हैं। और दूसरे नंबर पे ये कितने चैनल बंद करेंगे, कितने लोगों को बंद करेंगे। 22 करोड़ आवाम, हर एक आदमी जो है वो खुद एक चलता फिरता चैनल बन चुका है। आज हम ये जो खारदार तारें इन्होंने लगाई हैं, आप देखें ये गेट भी हमें अंदर नहीं जाना दे गया। हम हालांकि सारे मेंबरान सूबाई असेंबली हैं, हमें पता है मीडिया का रास्ता बंद है, हम दूसरे रास्ते से भी जाएंगे। लेकिन आज मैं इंतहाई अदब और एहतराम से एक लॉ का स्टूडेंट होते हुए तमाम ऑनरेबल जजेस साहबान से कहता हूँ कि आइन एक कंप्लेनेंट बढ़ के मदई बन के आपके सामने आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। खुदा के लिए को फैसला कीजिए ताकि ये मुल्क जो बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया था वो बच सके। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खारदार तारे हैं, कौन रोक सकता है खुशबुओं की राहों को खारदार तारों से? सुबह छुप नहीं सकती अबर के हिसारों से। अच्छा भाई साहब, सभी साहब, अगर तरीके में एतमाद जमा हो जाती स्पीकर के खिलाफ भी और तरीके इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई है, तो फिर आईनी बुरान पैदा होगा, क्या बनेगा फिर? नहीं, इसमें ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उससे पहले सीएम पंजाब का इलेक्शन होना है और सीएम पंजाब का इलेक्शन जो है वो डिप्टी स्पीकर अब वो उसको चेयर करेगा और इंशाल्लाह ताला सीएम पंजाब का इलेक्शन होगा। कोई इस तरह का आईनी बहरान, परवेज़ लाई की कोशिश तो है कि सूबे में भी आईनी बहरान पैदा हो, लेकिन कानून के अंदर एक नॉर्मल रास्ते हैं कि पहले सीएम पंजाब का इलेक्शन हो और उसको चेयर करे डिप्टी स्पीकर। उसके बाद जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के दरमियान नो कॉन्फिडेंस मोशन का इजलास होगा, जिस दिन डिप्टी स्पीकर का इजलास होगा उस दिन डिप्टी स्पीकर चेयर पे नहीं बैठेगा और जिस दिन स्पीकर के खिलाफ होगा उस दिन स्पीकर नहीं बैठेगा। रूल्स ये कहते हैं। जमा होने के बाद भी डिप्टी स्पीकर चेयर कर सकता है? जी, 100% कर सकता है। खलील साहब ये बताएं कि आपको अंदर नहीं जाने दिया,
क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है, किस तरह आप अंदर जाएंगे? और हम मिलकर 4 गेट हैं, चारों सील हैं, सब पे जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जाने देंगे तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे और हम बेशक धरना देंगे। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फौरी तौर पर इससे पहले कि पंजाब में कोई खानाबंदी शुरू हो, वो अभी इसके बाद बताते हैं।